हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं ये बताएंगे स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन आपके लिए कर रहे हैं। तो आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9, क्लास 9, चैप्टर नंबर 9, ग्रेविटेशन। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज के और इंडेक्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे उनके कंसेप्ट को अच्छे से आपके साथ क्लियर करेंगे ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छी तरह से आप उन्हें सीख लें। बार बार रट्टा लगाने की जरूरत न पड़े। जब आप एक बार ध्यान से वीडियो को देखकर कंसेप्ट को समझ लेंगे तो फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन तक हमारे ये वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। हम आपकी परीक्षा की तैयारी में आपके साथ हैं। अब शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आज का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने लिया है NCERT की बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। आप जानते हो किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो आपको ये बताना है कि दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तीन अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। यदि पहले ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए, हम है केस 1 को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, क्योंकि जब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो हमें उसका फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको डिनोट करेंगे हम F से। तो फार्मूला क्या है, G इंटू M1 M2 अपॉन में R²। यहाँ पर G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, M2 मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास है। एंड R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पर R से लिया गया है। अब फर्स्ट केस कह रहा है कि इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यदि एक का मास डबल कर दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। अब फार्मूला क्या शो कर रहा है यहाँ पर कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to the mass of objects। दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टू ऑब्जेक्ट्स जो दिए गए हैं उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स पर आएगा। तो क्वेश्चन कहता है यदि उसका मास डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डबल होगा। कैसे, देखो F इक्वल टू G M1 M2। हमने यहाँ मान लिया है कि ऑब्जेक्ट 2 जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका मास डबल कर दिया गया है। M2 जो था उसको डबल कर दिया गया, इसका मास होगा ये और डिस्टेंस वही R²। तो अब क्या बन गया, फोर्स ऑफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा यहाँ पर डबल होगा। जब ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, डबल, 2 से मल्टीप्लाई होगा। और क्वेश्चन में ये होता है कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज हाफ कर दिया जाता तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता, हाफ हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या लिखेंगे, द ग्रेविटेशनल फोर्स becomes double।
बिकम्स डबल। जब मास को डबल कर दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल किया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, डबल होगा। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या कहता है, सेकंड कंडीशन क्या बताई गई इक्वेशन में, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डबल। सेकंड केस में दो कंडीशन लगा दी, एक में तो तब जब डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, डिस्टेंस इज डबल, तो जब डिस्टेंस डबल होगा तो उस समय क्या होगा, और सेकंड है डिस्टेंस इज ट्रिपल। अब फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फार्मूला हमारे सामने है और फार्मूले में हमें ये स्पष्ट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो जब डिस्टेंस को डबल करेंगे तो क्या आएगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसका रीजन बताएंगे, लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली proportional to the square of distance, दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, डिस्टेंस को डबल, यानी आर की वैल्यू बढ़ा दी गई है, आर को डबल कर दिया गया, डिस्टेंस को डबल कर दिया गया। तो उस केस में फोर्स क्या बन जाएगा, जी m1 m2 अपॉन में r2r, डबल कर दिया r को, 2r का स्क्वायर होगा, जी m1 m2 और 2 का स्क्वायर करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4r स्क्वायर। यानी कि डिस्टेंस को जब हमने डबल कर दिया गया है तो क्या आ गया, जी m1 m2 अपॉन में 4r स्क्वायर। कैसे लिखेंगे इसको, 1 अपॉन का 4 जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 1/4 होगा। जो ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स ये था। अब जब r को डबल कर दिया गया है तो क्या बन गया, 1/4। क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4। ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4, और इसको मैथ में कैसे लिखेंगे, 1/4। यानी कि जब हमने रेडियस को डबल किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 1/4 होगा। अब सेकंड केस में है कि ट्रिपल कर दिया गया है। अब ट्रिपल क्या कर दिया गया है, ट्रिपल मीन्स 3 टाइम्स कर दिया गया है, 3 टाइम्स, r की वैल्यू 3 कर दी गई है, डिस्टेंस जो है वो 3r हो गया, 3r। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, अब हम यहाँ पर निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन में 3r का स्क्वायर। तो क्या आएगा, जी m1 m2 अपॉन 3 का स्क्वायर करो, 9r स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 1/9 जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जब डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया गया, 3 टाइम्स कर दिया गया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बन जाएगा, 1/9। क्या होगा, 1/9। ये जो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को ट्रिपल किया तो 1/9 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/9। ग्रेविटेशनल फोर्स became 1/9 हो जाएगा। जो ओरिजिनल जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसका 1/9 हो जाएगा जब डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया गया है। अब थर्ड, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स डबल्ड। फर्स्ट केस में क्या था, एक ही ऑब्जेक्ट का मास डबल किया गया था, और सेकंड केस में कहता है यदि दोनों का ही मास डबल कर दिया जाए तब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा।
तो हम फर्स्ट केस में आपको बता चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब दोनों को डबल कर दिया गया है तो कितना हो जाएगा। अब जब दोनों का फोर्स डबल कर दिया गया है तो क्या होगा, देखिए अब इज इक्वल टू जी, एम को भी डबल कर दिया m1 को भी और इसको भी डबल कर दिया m2 को भी अपोन में r स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 को बाहर लिखेंगे तो क्या होगा जी m1 m2 अपोन में r स्क्वायर। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो गया है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डबल कर दिया जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट केस में जब डबल किया गया था एक ऑब्जेक्ट का मास तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डबल हो गया। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डबल कर दिया गया तो 4 टाइम्स हो गया। और जब डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जब डिस्टेंस को डबल किया गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा 1/4 होगा। और जब डिस्टेंस को ट्रिपल किया गया 3 टाइम्स तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स 1/9 होगा। तो इस सॉल्यूशन को अच्छे से समझें, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से समझें, उसको लर्न करें और इस कंसेप्ट को समझें। फिर आप अच्छे से जब फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप उसकी वैल्यू पुट करके मास की और जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू पुट करके आपको पता चल जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब उनकी वैल्यू बढ़ती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और घटती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि हमने कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है आपको यहाँ पर, इसलिए कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और क्वेश्चन को समझें। इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर आपके लिए वीडियो अवश्य बनाएंगे। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी की प्रिपरेशन अच्छे से हो। हम आपके एग्जाम की प्रिपरेशन तक आपके साथ है 9th के वीडियोस के साथ, 9th के सिलेबस के साथ, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सिलेबस। इसलिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अब ये जो हमारा ग्रेविटेशन का चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ सभी बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।